कमला देवी एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कमला देवी के पास बहुत सारे ज़मीन थी। कमला देवी ही एक थी जो गांव में बहुत ज़्यादा अमीर थी। कमला देवी के 3 बेटे थे, विनोद, अर्जुन और वरुण। तीनों शहर में पढ़ाई करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कमला देवी तीनों के लिए गांव में बहुत तलाशने लगती है, लेकिन कमला देवी के मन मुताबिक कोई भी लड़की नहीं मिली। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है। कमला देवी के तीनों बेटे पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस घर आ जाते हैं। कमला देवी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि उनके तीनों बेटे के गले में वरमाला लगा हुआ था और वे तीनों अपने अपने पत्नियों के साथ जोड़े में खड़े थे। यह देखकर कमला देवी को बहुत गुस्सा आता है और अपने तीनों बेटों से कहती है, यहाँ कोई टीवी सीरियल का नौटंकी चल रहा है क्या, जो तुम अपने अपने गले में टुनटुना बांधे हीरोइनों को उठाकर ले लाए। यह क्या कह रही हो मम्मी, ये तुम्हारे बहू हैं, थोड़ा तमीज़ से बात करो। और ये ना एक ही घर से हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों बहनें हैं। हम तीनों भाइयों को इन तीनों बहनों से प्यार हो गया। यह तीनों बहनें हम तीनों भाइयों से शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें भी अपने साथ गांव ले चलें। हाँ मम्मी, और यह तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इनके शहर में रहने के बाद भी इनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरी हैं। वह तो वक्त ही बताएगा किसके अंदर कितना संस्कार भरी हुई है। तुम तीनों ने जो किया है वह माफ़ी के लायक नहीं है। तीनों भाई अपने अपने पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तीनों अगली सुबह अपने अपने मॉडर्न कपड़े पहनकर अपने सास के पास चले जाते हैं और उनके पैर छूते हैं। हाय राम जी, तुम तीनों आधे अधूरे कपड़े पहनकर मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हो। एक तो ना जाने मेरे तीनों बेटे के अक्ल में कौन से काले पत्थर पड़ गए थे, जो कि तुम तीनों बेशर्मों को शहर से उठाकर लाए हैं। गांव में मेरा बहुत नाम है। तुम तीनों की वजह से ना मेरा नाम खराब हो जाए। माँ जी, छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशर्म नहीं हो जाता। औरतों और संस्कार व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत अच्छे चलती हैं तुम तीनों की। मैं तुम तीनों को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहू रसोई में खाना बनाती है और तुम तीनों ये क्या पहनकर आ गई हो। ऐसे में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ जी, हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों आपके दिल जीत पाएँ। माँ जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके नाम का कोई बदनामी नहीं होगी। भले ही हम शहर से हैं तो भी फिलहाल के लिए मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। मैं तुम तीनों को इन कपड़ों में देख भी नहीं पा रही हूँ। तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं और YouTube से देखकर साड़ी पहनना सीखती हैं। साड़ी पहनकर तीनों गांव के कल्चर के अनुसार रसोई में जाकर खाना बनाती हैं। अपने कल्चर के हिसाब से शादी के बाद बहू रसोई में पहली बार मीठा बनाती है, तो इन्होंने गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और सूजी का हलवा बनाया है। इसे खाकर तो देखिए कि हम तीनों ने कैसे बनाया है। अरे वाह, हलवा तो तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। तुम तीनों शहर की बहुत तेज लड़कियां हो और बेशर्म भी, लेकिन यह साड़ी पहनने कब से तुमने सीखी? नहीं माँ जी, हम तीनों ने YouTube देखकर साड़ी पहनना सीखा। भले ही हम शहर से हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं है जिसको सीख पाना संभव नहीं है, और हम इन्हें प्रूव करके ही रहेंगे। भले ही हम शहर से हैं, लेकिन बेशर्म नहीं हैं। और हाँ माँ जी, संस्कार शहर या गांव पर निर्भर नहीं करता है। संस्कार इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला अपने तीनों से कहती है, कल घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा है।
आसपास के बहुत से गांव वाले आएंगे। मुझे शिकायत का बिल्कुल भी मौका मत देना। और हाँ, गांव वालों को यह भी दिखा देना कि मेरे बहू तो शहर से हैं लेकिन संस्कारी भी। ऐसे बेशर्म वाला पहनावा पहनकर बिल्कुल भी बाहर मत आना। अगले दिन तीनों बहुओं ने मिलकर सत्यनारायण जी की पूजा सारी तैयारियां कर दी। यह देखकर कमला जी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते तीनों ने मिलकर भगवान का प्रसाद भी बना लेते हैं। तीनों साड़ी पहनकर अच्छे से आते हैं। तीनों के पहनावा देखकर और उनकी खूबसूरती को देखकर कमला देवी की खूब तारीफ करते हैं और पूजा में तीनों बहनें भक्ति गीत भी गाते हैं। यह देखकर कमला देवी भी हैरान हो जाती है और जाते जाते बहुत से लोग कमला देवी से कहते हैं, अरे कमला, इतनी खूबसूरत और संस्कारी बहू कहाँ से लाए तुम? हमारे गांव में तो इतनी सुंदर लड़कियां हैं ही नहीं, फिर तुम कहाँ से लाई? मेरे बहुत शहर की हैं। हाय दैया, शहर की लड़कियां तो बहुत बेशर्म होती हैं, लेकिन तुम्हारे बहुएं तो बहुत संस्कारी हैं। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, तुम्हें तो अच्छे संस्कारी बहू मिल गई है। वरना शहर की लड़कियां तो ऐसे होती हैं कि वह सास को भी अपने इशारों पर चलाती हैं। अरे नहीं नहीं बहन, पहले तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मेरे तीनों बहुओं ने तो मेरी सोच को ही बदल डाला। मैंने उन तीनों को बेशर्म का ताना देते रहती थी, लेकिन उन तीनों ने अच्छे संस्कार से मेरा दिल जीत लिया। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद भी बहुत अच्छा बना था। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी के चले जाने के बाद कमला उन तीनों को अपने पास बुलाती है। उन तीनों को गहने और सोने का हार देती है और कहती है, लो बड़ी बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से। तुम तीनों ने मेरे सोच को बदला है। मुझे एहसास हुआ है कि कपड़े पहनने से संस्कार नहीं दिखते। तुम तीनों के व्यवहार से पता चलता है कि संस्कार तुम्हारे अंदर कितना भरा हुआ है, भले ही तुम शहर से हो। माँ जी, हम तीनों का मकसद आपको गलत साबित करने का नहीं था, बल्कि यह था कि भले ही हम शहर से हैं, लेकिन हमें भी घर परिवार चलाना आता है। कुछ लोग गांव में रहकर के भी परिवार चलाना नहीं जानते हैं और न ही उनके अंदर संस्कार होता है। और यह सब हम अपने माँ से सीखे हैं और यह सब हमारे काम आ रही है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे किस्मत में यही लिखा था कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी बहू मिल गई। अब वे तीनों गिला शिकवा छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह पोस्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।